इजराइल पैलेस्टाइन के खिलाफ नहीं है, उसकी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, उसकी दुश्मनी ईरान या सऊदी अरेबिया से नहीं है, उसकी दुश्मनी इस्लाम से है। वो चाहते हैं कि इन लोगों से किसी न किसी तरीके से उम्मीद को ख़त्म कर दिया जाए, इनको ना उम्मीद बना दिया जाए, इनकी होप को ब्रेक कर दिया जाए। क्योंकि हम बड़े बिजी हैं अपनी पढ़ाई में, हम तो शायद अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। इनको पता है कि मुसलमान जब जागता है वो क्या करता है। इनको पता है कि ये वो कौम है, ये वो उम्मत है जो कहती है कि अगर तुमने ये जुल्म को खत्म ना किया तो हम वो मर्द लेके आएंगे तुम्हारी तरफ जिनको मौत से वैसी ही मोहब्बत है जैसे तुम्हें दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत है। हम शायद भूल गए हैं लेकिन ये लोग नहीं भूले। इनको पता है कि मुसलमान जब जागता है वो क्या कर सकता है। इनको पता है कि अगर ये जाग गए, इनको वो वाकया याद है ग़ज़वा ओहद पर कि एक सहाबी थे, ग़ज़वा बदर में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आई रियली मिस फाइटिंग अगेंस्ट द पेगन्स। मैं अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ, मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी पेश करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, ग़ज़वा ओहद आ गई और ये अभी खजूर खा रहे थे। सआद बिन मुआज़ इनके साथ हैं। कहते हैं सआद, तुम्हें पता है मुझे ओहद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। उन्होंने खजूरों को वैसे ही वहां पे छोड़ा और वहां पे गए और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस्लाम कभी भी कमजोर नहीं था। इस्लाम वॉज नेवर वीक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। इससे पावरफुल स्टेटमेंट ना थी, ना है, ना होगी। हम अमूमन जब 13 साल मक्की पीरियड की बात करते हैं, मक्कन एरा, अमूमन हम समझते हैं कि वहां पे मुसलमान बड़े कमजोर थे, इस्लाम बड़ा वीक था। और आप अगर हिस्ट्री जानते हैं और अगर आपने सीरत पढ़ी है, आपको पता है कि मुस्लिम्स दे डिड नॉट हैव मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी और कितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं कहा गया। ये साहिर है, ये कज़्ज़ाब है, ये मजनून है। जैसे आज मुसलमानों को क्या कहा जाता है, दीज पीपल आर एक्सट्रीमिस्ट, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, इनकी बातों में ना आना। लेकिन हुआ क्या, बल्कि अबू लहब जो कि अपना रिश्तेदार है, वो पीछे पीछे जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे हैं और उनका चाचा पीछे कहते हैं कि इस शख्स की बात ना सुनना, ये बंदा झूठ बोल रहा है। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में था, उन्होंने जो नाचने वालियां थी, जो डांसर्स थी, उनकी भी अरेंजमेंट की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े होकर जब दीन की दावत दे रहे हैं, यहां से उन्होंने डांसर्स को बुलाया कि ताकि लोगों को डाइवर्ट किया जाए। तो ये डाइवर्जन कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों को सुलाने के लिए कोई अभी से स्ट्रेटजीज नहीं बनाई जा रही। नौजवानों को सुलाने के लिए बहुत अरसे से स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। और ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं जिसमें आप घंटे घंटे, अनफॉर्चुनेटली बंदा रियलाइज भी नहीं करता कितना टाइम जाया कर देता है। और जब आप एक ऐप से अक जाते हो, आप थक जाते हो कि ठीक है जी, समथिंग न्यू शुड कम। If Facebook was not sufficient, was not enough, तो फिर वो Instagram आपके सामने रख देते हैं। अगर उससे दिल भर जाए तो Snapchat भी अवेलेबल है। If that is not enough, फिर TikTok पर भी आप जो है अपना टाइम गुजार सकते हो। And I'm telling you for the very fact, ये लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे। ये आपको सुलाने के लिए और बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या ताकत है।